हेलो स्टूडेंट्स, डिक्शनरी पॉइंट वेलकम्स यू। इससे पहले हम लोग भाषा के बारे में पढ़े और भाषा के प्रकार भी किए, उसी में भेद भी मैंने बता दिया कि भेद जो ये भी बता, वर्ण विचार हो, वाक्य विचार, सब जो भी है। अब हम उसमें एक चीज बता चुके हैं, स्वर किसे कहते हैं, और मैंने उसका पार्ट भी कर दिया, 3 पार्ट किया था, 3 हिस्सा किया था कि ह्रस्व स्वर था, दीर्घ स्वर था और प्लुत स्वर था। अब प्लुत का प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में यूज नहीं होता है। फिलहाल जितना बचा था मैंने वो भी बता दिया। अब बारी हमारी है कि हम लोग बात करते हैं व्यंजन की। अभी इससे पहले मैंने एक चीज नहीं बताया है, उसमें नहीं बताया, लेकिन इस बार बता देता हूं, क्या स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली बात तो ये जान लीजिए, बोलते वक्त हम लोग जब बोलते हैं तो जो हमारी आवाज है, मान लो कि हमारा गला ऐसे है, इस टाइप का है, तो हम क्या करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं, अगर बिना अटके हमारी आवाज, यानी हम जबान जबान हिलाने की जरूरत नहीं है, यहां से हमारी आवाज डायरेक्ट ऐसे निकल जाए, इसे अगर डायरेक्ट जबान से मतलब आवाज निकल जाए, तो ऐसे जब अगर निकलेगा तो वो कोई और नहीं बल्कि स्वर होता है। और अगर इसी में हम अगर कहीं लड़ाते हुए चले, पता लगे कभी कभी यहां लड़ा देते हैं जबान को, ये जबान है, मैंने बताया बीच में ये जो है, ये जुबान है, आप लोग याद रखिएगा ये वाला पार्ट। इसमें भी ये वाला पार्ट जुबान के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसमें क्या है कि अगर जुबान को कहीं ऊपर या नीचे लड़ा दिया जाए तो क्या होगा, हमारी आवाज में रुकावट पैदा होगी, और अगर रुकावट पैदा होगी तो वो स्वर नहीं बल्कि व्यंजन हो जाएगा। कहीं भी लड़ा सकते हैं, सबका अलग अलग लड़ाने पर अलग अलग आवाज निकलती है। कभी कभी यहां लड़ा देते हैं, कभी कभी कुछ लोग यहां नहीं जाकर यहां लड़ा देते हैं, कभी कभी ऐसा करते हैं कि वो डायरेक्ट यहां से आके दांत के पास, जहां दांत है वहां पे लड़ा देते हैं इसे आके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लड़ाने के लिए थोड़ा जबान को घुमा फिरा के ले आके तब इसे लड़ाते हैं। अलग अलग तरीके से बहरहाल लड़ेगा जरूर, चाहे नीचे लड़े चाहे ऊपर लड़े, बिना लड़े काम नहीं चलेगा। तो अगर मुंह के अंदर लड़ाते हुए, जबान को लड़ाते हुए अगर कोई आवाज निकालते हैं तो आपका व्यंजन हो जाएगा, और अगर वो आवाज सीधे निकालिए कहीं लड़ाए बगैर तो वो आपका हो जाएगा स्वर। ठीक, अब हम स्वर के बारे में जान चुके हैं और व्यंजन के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम व्यंजन के बारे में और डिटेल से जानते हैं। अब देखो, व्यंजन जाहिर सी बात है इसके भी पार्ट होंगे, जब अलग अलग जबान लड़ाई जा रही तो जाहिर सी बात है उसके भी पार्ट हो जाएंगे। उसमें था मुंह की वजह से, कभी मुंह गोल करना पड़ता था, कभी मुंह फैलाना पड़ता था, कभी मुंह दबाना पड़ता था, कभी ये जो है फैलाना पड़ता था। इसके आधार पर वो बनाते, जैसे ई कहा तो ई कहने पर ये फैल जाता है, ओ कहा तो गोल हो गया, आ कहा तो पूरा मुंह खुल गया। तो इस आधार पर वो बटा था। इसमें जबान के आधार पर बांट देंगे, कौन कौन से बटेंगे आप लोग देखें। आप लोग उसमें मैंने 2 पार्ट बताया, संयुक्त और उक्षिप्त और अयोगवाह, वो भी हम इसी में जोड़ देते हैं। आप लोग देखें, पहला जो है आपका आएगा क्या, पहला आएगा आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श करते हुए चलेगा। ठीक, पहला व्यंजन कौन सा है, स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं आपके, ये होंगे 25। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अंतःस्थ, बोलते हैं, ऐसे लिखा होता है ये अंतःस्थ व्यंजन। इसके बाद में आता कौन सा है, इसके बाद में आता है एक होता है, हाँ क्या कहते हैं, जो आवाज में जो मतलब निकलती है आवाज, थोड़ा सीटी टाइप की निकलती है, ऊष्म व्यंजन। इसके बाद में एक होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त लास्ट में रख देते हैं, पहले में रख देते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके बाद में आता है एक संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। चूंकि इसको पढ़ाने में थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो पहले ऐसा करते हैं कि हम ये दोनों बता देते हैं, ये दोनों अलग हो जाते हैं बिल्कुल।
उत्क्षिप्त मतलब क्या होता है? उत्क्षिप्त माने होता है फेंका हुआ। हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं तो वो खेलते हुए आवाज निकलता है, अड़ा ऐसे किया करते हैं। तो मतलब क्या, हम जबान को ऊपर से लगा के और ऊपर से उठा के नीचे फेंक देते हैं, अड़ा ऐसे करते हैं। तो ये जो है ऊपर से जो है लड़ा के और फिर जबान को नीचे फेंकना, ये आपका इसमें आता है। तो इससे दो प्रकार की ध्वनि निकलेंगी, एक होगा अड़ा और दूसरा होगा अढ़ा। ये जबान फेंकने से आवाज निकलती है। ठीक, ये वाला कहां पे? अब ये सब के सब आपको उसमें मिल जाएंगे। इसमें 25 कौन से होते हैं? 25 को बहुत बिल्कुल आसान है, कोई झंझट ही नहीं है। यह जो है एक ट्रिक होती है कचट तप। क्या होता है? कचट तप। क च ट त अप्पा। ये आपके सब किस में आएंगे? ये आपका आएगा स्पर्श में आएगा। किस में आएगा? ये स्पर्श में आएगा। इसको भी मैं नीचे बता देता हूं ताकि अभी इसको हमें एक्सप्लेन करना होगा तो हो सकता है आगे बढ़ जाए, बताने की जगह ना बचे। इसके लिए हम इसको नीचे बता देते हैं। नीचे कौन सा है? अंतस्थ, अंतः अस्थ। इसमें कौन सा आता है आपका? इसमें भी क्या कहते हैं, बिना कहीं रुकावट के बोलते हैं, थोड़ा सा खाली ले जाते हैं लेकिन मिलाते नहीं कहीं ताल वाले ऊपर। तो ये जो आपके मिलेगा इसके नीचे वाला रहता है या रा ला में थोड़ा मिला देते हैं, बाकी और निकल जाती है सीधी सीधी आवाज। ये आपके अंतःस्थ में आएगा। इसके बाद ऊष्म, ऊष्मा जिससे निकले है, जिससे हमारी ऊष्मा लगती है, वो कौन से है? इसी के नीचे आता है। कौन कौन से है? शाह है, ये है शाह, और इसके बाद एक ये वाला सा है और हा। इसको बोलने पे आपको खुद ही महसूस हो कि हमारी जैसे ऊष्मा खत्म हो रही है। शाह ऐसे बोलते हैं, मतलब लग रहा है कि मतलब इन सबसे ज्यादा ताकत लग रही है उसमें। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऊष्म में। ठीक, उत्क्षिप्त तो मैंने यहां बता ही दिया है। इसके बाद में एक ऐसा भी होता है जो इसमें रहता है, वो क्या है? वो मिश्रित होता है, मिक्स होता है। संयुक्त मतलब क्या? जोड़ा हुआ, मतलब कई चीज को जोड़कर तब ये बना है। ऐसे चार होते हैं। कौन कौन से? क्षा होता है, त्रा होता है, ज्या होता है, और एक होता है स्रा। ऐसे ये होता है। किससे किससे बनता है ये भी बता देता हूं। ये जो शाह है ये किससे बनता है? ये आधा काग रहता है और प्लस मूर्धन्य सा रहता है, ये इससे ये बना है। त्रा किससे बना है? वो तो सीधे सीधे पता चल रहा है, ये आधा ता है और प्लस रा है। ये जो हम लोग ज्ञा बोलते हैं, असल में ये ज्या होता है, ज्या। तो ये बनता किससे है? ये बनता है आधा जा और प्लस या, इससे बनता है। और स्रा किससे बनता है? ये बनता है ये वाला शाह है और प्लस रा होता है। तो ये देखिए आप लोग, ये मिक्स होकर तब बना है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा संयुक्त व्यंजन। अब बारी कौन सी आती है? ये दोनों मैंने यहां बता दिया है। अब बारी इसकी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप लोग देखें, कचरता का मतलब क्या? ये पहला पहला वर्ड लिया गया है उस लाइन की। आप लोग छोटा बड़ा पढ़ेंगे, वर्णमाला में देखेंगे 5-5 का चलता है, तभी तो देखो 1 2 3 4 5 और है कितने? 25। तो 50 25 यानी 5-5 सब में रहेंगे। का खा, का के बाद खा आता है, इसका गा है, घा है, और इसका अड़ा है। अड़ा को शुरुआत में अड़ा ही कहा जाता था, बाद में कुछ संशोधन हुआ था जब अंगा कहा जाने लगा था, और इसके बाद फिर से सही कर दिया गया। अब इसको अड़ा भी कहोगे तो भी सही है और अंगा कहोगे तो भी सही है। इसके बाद चा वाले ग्रुप में जब आते हैं तो इसमें क्या क्या? चा के बाद आता है छा, और इसके बाद आता है जा, और फिर आता है झा और या। टा, टा के बाद आता है ठा, डा, ढा, अड़ा। देखो इसे अड़ा कहते हैं, अड़ा यहाँ नाक से बोला जाता है। और इसके बाद आता है ता वाले में, ता, था, दा, धा, ना। और नीचे वाला जो है वो पा, पा के बाद फा, इसके बाद बा, भा और मा। ये आपका इस तरीके से स्पर्श व्यंजन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इनको बोला कैसे जाता है। तो बोलने वाले को मैं एग्जांपल देता हूं, एक चित्र बना कर देता हूं, आप लोग देखें। ये जो मैं बना रहा हूं छोटे छोटे, ये समझ लीजिए आपके ये मुंह है, ये जो नली अंदर से है निकली है, मुंह में जुड़ी है, ये वही बना रहा हूं मैं।
ये अलग अलग नली बनी हुई है, एक इसका है, ऐसे सब बना हुआ है। तो आपको जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, मैं बता चुका हूं इससे पहले कि व्यंजन बोलने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जुबान को चाहे मुंह के ऊपरी हिस्से में लड़ाएं चाहे नीचे लड़ाएं, तभी ये व्यंजन निकलता है। तो कहाँ हम कौन से, कहाँ पे जबान लड़ाई की कौन से आवाज निकले, ये इसमें बताने जा रहे हैं। जैसे ये जो है ये हमारी जबान है, ये वाली, ये जो कलर से मैं बनाने जा रहा हूँ, अगर हम इसको यहाँ जहाँ मोड़े है वहीं पे जाके ये मोड़ दे, लड़ा दे, और लड़ाने के बाद ऐसे कर दे, अगर हमारी जबान ऐसे हो जाए कि आके यहाँ पे लड़के चली जाए, तब हम ये बोलेंगे। आप बोलकर खुद चेक कर सकते हैं, जब क्या बोलते हैं तो जबान जो है अंदर लड़ाना पड़ता है। दूसरे में यह है कि जब हम यहां लड़ा के थोड़ा से और आगे बढ़ा दें, कहां बढ़ा दें, थोड़ा से और आगे, ये पास ही लड़ा दिया, ये थोड़ा और बढ़ा के आगे लड़ाया गया, तब ऐसे में क्या निकलता है, ऐसे में चा की आवाज निकले। आप चा बोल के चेक कर ले, वहीं से निकलेगी। जब टा बोलते हैं तो टा बोलने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी जबान को जो है क्या कहते हैं, ऐसे ले जाकर, जैसे सीधी जबान है इसे मोड़ लेते हैं, यानी नीचे से जाके इसे ऊपर की ओर मुड़ जाता है। आप लोग देखते हैं जब बोलते हैं तो ये जबान यहां से जाने के बाद यहां से इसे मुड़ जाता है। तो आप यहाँ पे जब जबान मुड़ती है तो ऐसा, जब जबान मोड़ के हम बोलते हैं तब ये निकलता है टा की आवाज, यानी टा ही नहीं, ये जो 5 दिए 5 आएंगे, ये याद रखिएगा। इसको ता बोलते हैं। ता के लिए क्या है, ता के लिए ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों हम लोग के दांत हैं यहाँ पे, तो जो हम ता की आवाज बोलना होता है हम लोगों को, तो हम क्या करते हैं, अपनी जबान को ले जाकर दांत के बिल्कुल पास से मिलाते हुए दांत में मिला देते, लगा देते हैं। जब हमारी जुबान दांत में मिलेगा तभी हम ये इन 5 वर्डों को निकाल सकते हैं अपने मुंह से। जैसे ता बोलते तो आप ता बोल के देख लीजिए, दांत ऊपरी दांत में जरूर जबान लगेगी। ता बोलने के लिए हमें जबान लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने होठों को बंद कर लेते हैं। क्या करते हैं, अपने होठों को हम बंद कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, का बोलने के लिए यहां लड़ाना पड़ता है, बिल्कुल पास ही जहां से मुड़ी है, और जब चा बोलना होता है, यानी कि ये 5 यहां से निकलेगी अंदर से। जब ये चा बोलेंगे तो उससे थोड़ा से आगे आके ये 5 निकालेंगे, वहीं एक जगह चा छा जा झा सब एक ही जगह जबान लड़ाने से निकलती है। टा बोलने के लिए, यानी कि इन 5 को बोलने के लिए हमें अपनी जबान को मोड़ना पड़ेगा, टा ठा डा ढा, आप मोड़ कर चेक कर लीजिए। ता बोलेंगे, मतलब ता के ग्रुप का जो 5 है, इनको बोलने के लिए हमें अपनी जबान को दांत में मिलाना ही पड़ेगा। और जब पा बोलेंगे, यानी इन 5 को बोलेंगे, तो अपने होठों को बंद करना पड़ेगा। जब पा कहते हैं तो मुंह बंद हो जाता है, यानी होठ बंद कर लेंगे। अब चूंकि ये जहां लड़ता है उस हिस्से को बोला जाता है कंठ, बोला जाता है कंठ, यही होता है। और कंठ से बना है कंठ, क्या बना है, कंठ। तो इसको हम कंठ बोलते हैं, यानी कंठ से ये 5 निकलते हैं। ये जो है जब कंठ से थोड़ा से आगे बढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं तालु, बोलते हैं, अंदर तालु होता है। तो तालु से निकलने की वजह से इसे क्या बोला जाता है, ये सारे को तालव्य, तालव्य व्यंजन ये सब है। इसके बाद में जट्टा जहां से बोलते हैं, जबान मोड़ते हैं, तो मोड़ने के ढंग को बोला था मूर्धा। तो ये जो है ये आपका मूर्धा से बना है, तो क्या बनेगा, मूर्धन्य बनेगा। क्या बनेगा, मूर्धन्य, ये हो जाएगा। इसके बाद जब ता बोलते हैं तो ता कहां बोलते हैं, अपनी जबान को हम दांत में मिलाते हैं, तो दांत से बना दंत, यानी संस्कृत में दंत होता है, दांत को दंत मंजन आप लोग सुने होंगे, उसी के आधार पर याद रखिएगा। तो इसे दांत में लड़ाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं दंत। और जब पा बोलते हैं तो पा बोलने के लिए हम क्या करते हैं, अपने होठों को मिला देते हैं। तो होठ को संस्कृत में बोलते हैं ओष्ठ, और ओष्ठ से बना है ओष्ठ, यानी ये जो है ये हमारा ओष्ठ में आएगा। और इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा ये व्यंजन समाप्त होता है। इसके अलावा और भी कई तरीके से इसे बंटवारा किया जाता है, जैसे भी अघोष सघोष है ना, यानी क्या क्या भी बहुत से हैं, वो भी हम धीरे धीरे चलेंगे। फिलहाल इतना, एक बार रिवाइज जल्दी जल्दी कर लीजिए, एक नजर ससरी नजर में। स्पर्श व्यंजन 5 होते हैं, 25 होते हैं, जो कि 5 ग्रुप से बना है। अब 5 में 5 होता है, इस तरह देखो तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 इसमें आ जाएंगे। अंतःस्थ जो है वो यहां मैंने बता दिया है, 4 होते हैं, या रा ला वा। इसके बाद ऊष्म, ऊष्म वो व्यंजन है जिसको बोलते वक्त हमें ऊष्मा ज्यादा लगती है, तो उसमें जो है इसी वजह से उसका नाम ऊष्म व्यंजन पड़ा, शा सा हा। इसके बाद आता है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट माने क्या होता है, उच्छिष्ट माने होता है फेंकना, यानी फेंकने वाला। तो हम क्या करते हैं, बच्चे जो छोटे छोटे देखे आप लोग, तो घर में जो खेलते हैं तो
जबान को क्या करते हैं, जबान को ऊपर जबान में लड़ाते, दांत में लड़ाते हैं और उसको नीचे पटक देते हैं। लड़ा कहते हैं, जैसे टा कहते हैं, तो टा की तरीके से जबान को मोड़ेंगे और लड़ाएंगे, और लड़ाने को उससे टच करके नीचे की ओर पटक देते हैं, तब ये निकलता है अड़ा। जब बोलते हैं तो ऐसे निकलता है। संयुक्त व्यंजन क्या है, ये 4 हैं। ये संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा गया क्योंकि एक से ज्यादा वर्णों के मेल से ये नया वर्ण बना हुआ है। ठीक, जैसे क्ष है तो इन दोनों से बना है, त्रा है तो इन दोनों से बना है, जो ज्या है वो इन दोनों से बना है, और श्रा जो है वो इनसे बना है। इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा व्यंजन कंप्लीट होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कंप्लीट और कमेंट करें, अपने बताएं ताकि हम लोगों को पता चले कि आप लोग कितना समझ में आए। अपने भावों को कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। और इस दिवाली के अवसर पर हम आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।